हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि सेट्स क्या होता है। तो दोस्तों, सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि सेट इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड है वेल डिफाइंड, इसे देखिए। ये वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो चीज चेंज नहीं हो सकती, वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों फर्स्ट सिक्स इवन नंबर्स। तो दोस्तों फर्स्ट सिक्स इवन नंबर्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो दोस्तों, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी टीचर से पूछते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं, या किसी से भी पूछते हैं, तो वो यही बताया कि फर्स्ट सिक्स इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये दोस्तों चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है और ये कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ये देखिए, तो सेट हमारा क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, ये वेल डिफाइंड हो गया, तो नॉट वेल डिफाइंड क्या हुआ? तो उसकी बात करते हैं। नॉट वेल डिफाइंड। तो नॉट वेल डिफाइंड हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि बेस्ट 3 फैंस, मतलब दोस्तों 3 एकदम बेस्ट फैंस। तो कोई कहेगा दोस्तों कि उसे क्रॉम्पटन पसंद है, कोई कहेगा उसे हैवेल्स का पसंद है, कोई कहेगा उसे ओरिएंट का पसंद है। तो दोस्तों, पर्सन टू पर्सन लाइक चेंज हो रही हैं, पर्सन टू पर्सन लाइक चेंज हो रही है, और ये फैन की कंपनियां चेंज हो रही हैं। तो दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉट वेल डिफाइंड। अब दोस्तों बात आती है सेट। सेट को लिखते कैसे हैं? तो सेट को दोस्तों हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे एक कोई सेट है ए इक्वल्स टू, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो दोस्तों, इसे सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8 और 10, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों, सेट को हमेशा ऐसे लिखते हैं। और दोस्तों, ये जो 2, 4, 6, 8, 10 है, इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या? एलिमेंट्स बोलते हैं। दोस्तों, सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, कभी ऐसे नहीं लिख सकते जैसे ए इक्वल्स टू, ये ऐसे ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि अ सेट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब क्या दोस्तों? अब मान लीजिए ये कोई सेट है ये कोई सेट है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसके एलिमेंट्स को हम कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे 6 पहले लिख दिया, 4 बाद में लिखा, या 8 पहले लिख दिया, 2 बाद में लिखा। मान लीजिए ऐसे लिख दिया हमने इसको कि 8, 6, 2, 4, 10। तो दोस्तों किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बात तो एक ही है, एलिमेंट्स तो सेम है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। सेकंड एलिमेंट क्या होती है? वो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी कि सेम एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। जैसे ये नहीं हो सकता, एक ये कोई सेट है, इसमें ये नहीं हो सकता 2, 2, 4, 4, 4, जैसे ये रिपीट हो रहा है। दोस्तों, हमेशा एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसे हमेशा एक ही बार लिखेंगे। जैसे इस सेट के एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, ये 2 टाइम रिपीट हो रहा, तो इसे हम एक ही बार लिखेंगे, ये 2, और ये 3 टाइम हो रहा है, ये 4। तो ऐसे लिखते हैं।
कभी भी रिपीट नहीं हो सकते एलिमेंट। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। तो दोस्तों सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों रोस्टर फॉर्म क्या होता है? ये जैसे मैंने ये लिखा है ना, ये होता है रोस्टर फॉर्म। 2, 4, 6, 8, 10 ये होता है दोस्तों रोस्टर फॉर्म। अब दोस्तों इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या स्टेटमेंट में लिख देते हैं। जैसे ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स है, तो दोस्तों ये क्या होगा, इसे हम कैसे लिखेंगे? कोई सेट है ए, करली ब्रेसेस, क्या लिखते हैं? एक्स इज सच दैट। दोस्तों ये क्या होता है? ये दो डॉट क्या होती है साइन, इसका होता है इज सच दैट का। एक्स इज सच दैट, ये क्या है? फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, एक्स इज सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ठीक है दोस्तों। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये एक कोई सेट है बी और इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो कोई सेट है बी, पहले करली ब्रेसेस, क्या लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों? एक्स इज सच दैट, ये क्या है दोस्तों? 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर अब दोस्तों नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कहां तक नेचुरल नंबर है? तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे कि x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ऐसे लिखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इस साइन की। ये बिलोंग्स टू, ये दोस्तों साइन जो होता है ना, ये वाला साइन, ये दोस्तों साइन होता है बिलोंग्स टू का। जैसे मान लीजिए ये कोई सेट है, ये ए से, ये ए या बी किसी को भी मान लेते हैं, चलो बी मान लेते हैं, ये कोई सेट है। तो दोस्तों बिलोंग कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट इसे बिलोंग कर रहा है या नहीं? अगर दोस्तों ये 1 है, जैसे मान लीजिए 1 है, तो फिर हमें बताना है कि ये 1 बिलोंग कर रहा है बी को या नहीं। अगर दोस्तों ये 1 इस बी सेट में आ रहा है, अगर ये 1 इस बी सेट का एलिमेंट है, तो क्या होगा? तो 1 बिलोंग कर रहा होगा एक वो बी को, इस सेट को। अब जैसे मान लीजिए 2 है, तो क्या 2 बिलोंग कर रहा है? हाँ, तो इस सेट का एलिमेंट है 2, तो मतलब 2 बिलोंग कर रहा है बी को। अब दोस्तों मान लीजिए 6 है, अब 6 बिलोंग कर रहा है? नहीं, क्योंकि 6 तो इसमें है ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है? ऐसे, इसमें ये स्लैश लगा देते हैं, 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई नंबर है 12। अब देखिए ये इसे बिलोंग कर रहा नहीं, क्योंकि इसका एलिमेंट ही नहीं है 12। तो ये क्या हो जाएगा? 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। थैंक यू।